मैं हूँ अभी पुरी में, और माना जाता है कि विष्णु जब चारों धाम पर अपने यात्रा करते हैं तो हिमालय की ऊंची चोटियों पर बने अपने धाम बद्रीनाथ में स्नान करते हैं, और पश्चिम में जो गुजरात है वहाँ पे द्वारिका है, वहाँ वस्त्र पहनते हैं और पुरी में भोजन करते हैं। साथ ही दक्षिण में जाके रामेश्वरम में वो निवास करते हैं। तो ये पूरा इनका स्टोरी है। ये बहुत ही दार्शनिक स्थल है। साथ ही साथ अभी का जो उड़ीसा है उसका पहले नाम उत्कल प्रदेश के नाम से जाना जाता था उसको। वहाँ पे बहुत सारी समृद्ध बंदरगाहें थी, जैसे जहाँ से जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, थाईलैंड और कई अन्य देशों से वहाँ पे व्यापार किया जाता था। इसका बहुत सारे यहाँ पे बहुत सारी विशेषताएं हैं इस मंदिर की, जो कि बहुत ही भव्य मंदिर है। ये जो मंदिर की ऊंचाई है 214 फीट है। पुरी में किसी भी स्थान से आप मंदिर के शीर्ष पर जो लगे दर्शन चक्र हैं उसको अगर आप देखते हैं तो सदैव वो आपके सामने ही लगा हुआ है ऐसा दिखता है। मंदिर के ऊपर स्थापित जो ध्वजा है वो सदैव हवा के विपरीत दिशा में बहता है। हमने भी देखा इस चीज़ को कि हवा इधर चल रहा है और वो अपोजिट दिशा में बह रहा है। सामान्य दिनों में क्या होता है कि जो हवा है वो समुद्र से ज़मीन की तरफ आता है, लेकिन यहाँ पे विपरीत ही चलता है कि पुरी में यहाँ पे इसका उल्टा होता है। मुख्य जो गुंबद है उसकी छाया जो कि इतना बड़ा है मंदिर, बावजूद वो दिखता ही नहीं है, कहीं भी दिखता ही नहीं है। मंदिर के अंदर जो भोजन पकाते हैं उसमें 7 हंडी रखा जाता है और उस हंडी को ऊपर रखा जाता है। सबसे ऊपर में जो हंडी है वो सबसे पहले पकता है उसका खाना, और उसके बाद नीचे का इस तरीके से, और जिसमें सबसे कम ज़्यादा आँच पड़ रहा होता है वो सबसे कम पकता है। अब ये रहस्य ही कहना चाहिए या फिर विज्ञान है, इसको अभी तक कोई प्रूफ नहीं कर पाया है। टोटल 500 लोगों के लिए खाना बनता है, 300 लोग मदद करते हैं, लेकिन हर दिन 1000 लोगों को खाना मिलता है और थोड़ा भी खाना नहीं टिकाता है, यानी ख़राब नहीं जाता है, क्योंकि वो तुरंत जैसे ही लगता है कि सबका हो गया ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाता है चावल। तो ये भी एक अजूबा ही चीज़ें हैं। और मंदिर के जो सिंह द्वार है उसमें जैसा ही आप पहले कदम रखते हैं, तो क्योंकि जो बीच है ये पूरा बीच से घिरा हुआ है ये मंदिर, तो वह जैसे ही बाहर रहते हैं तो आपको जो समुद्र है उसका आवाज़ सुनाई देता है, लेकिन जैसे सिंह द्वार से एक कदम आप आगे रखते हैं तुरंत जितने बीच का आवाज़ रहता है, समुद्र का आवाज़ रहता है, वो आना बंद हो जाता है। तो ये भी एक रहस्य वाली बात है। जो मंदिर का पूरा क्षेत्रफल है वो 4 लाख वर्ग फुट में है। मैं बताना चाहता हूँ ये जो मंदिर है वो 12वीं सदी में बना हुआ था, कितना पुरानी वाली बात है। और इसके बाद भी वो इतना तगड़ा बना हुआ है, मतलब जब आप देखते हैं तो आपको ऐसे देखना पड़ता है, बहुत ऊपर तक है। तो इस तरीके से विशाल और अजूबा ही है। तो ओवरऑल मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ कि जो 4 धाम है उसमें से एक धाम, तीसरे नंबर का धाम ये भी है पुरी। आप ज़रूर आए यहाँ पे और इस मंदिर को एंजॉय करें। बहुत लोगों की मैंने पर्सनली बात किया हुआ है, बहुत लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर आपके जीवन में कुछ मनोकामनाएं हैं, कुछ आपकी डिज़ायर है, आप ज़रूर आएँ एक बार। जगन्नाथ जी मतलब जो के 8वें रूप श्री कृष्ण भगवान जी यहाँ पे विराजमान हैं अपने दोनों भाई और एक बहन के साथ। तो आप ज़रूर आएँ और यहाँ ज़रूर विजिट करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग, कीप शाइनिंग, कीप शेयरिंग, सब्सक्राइब।